हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम शेक्सपियर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी पढ़ने वाले हैं, किंग लियर। इसकी डेट कंफर्म नहीं है, इस वजह से माना जाता है इसे 1605-1606 में लिखा गया था। ये एक अकेली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जिसमें टू सिमिलर प्लॉट्स हैं। ग्लॉस्टर और लियर ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको इनके बच्चों ने धोखा दिया है। 17th सेंचुरी के दौरान इसकी ट्रेजिक एंडिंग को बहुत क्रिटिसाइज करा गया था। इस वजह से इसका एक अल्टरनेटिव वर्जन लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, नेहम टेट ने, जिसमें लीडिंग करेक्टर्स सरवाइव करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था इस ट्रेजेडी के बारे में, नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। चार्ल्स लैम ने कहा था अपने एस्से में इस ट्रेजेडी के बारे में, किंग लियर इज इम्पॉसिबल टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। किंग लियर में कोई कॉमिक रिलीफ नहीं है। जब शेक्सपियर की ट्रेजेडी को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें कॉमिक सीन्स हैं, लेकिन ये एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें कोई भी कॉमिक सीन नहीं है। फूल का करेक्टर है, लेकिन वो यहाँ पे हंसाने का काम नहीं करता, वो यहाँ पे कॉरस का काम करता है। जो किंग लियर करने जा रहे हैं या जो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में वो यहाँ पे कमेंट करता है। किंग लियर में 11 सॉलिलॉकीज हैं। किंग लियर एक ऐसा ट्रेजिक हीरो है जो कोई सॉलिलॉकी नहीं बोलता। शेक्सपियर रोट मोस्ट ऑफ दिस प्ले इन वर्स यूजिंग आयम्बिक पेंटामीटर। जो शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं वो ज़्यादातर वर्स में लिखे हैं आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ करके, और बीच बीच में प्रोज का भी यूज़ करा है। अगर हम इस प्ले की बात करें तो इसमें प्रोज और वर्स दोनों का यूज़ हुआ है। जो वर्स होती थी वो ज़्यादातर जो रॉयल करेक्टर्स होते थे या इम्पोर्टेंट करेक्टर्स होते थे वो वर्स में बोलते थे, और जो लोअर सोशल रैंक करेक्टर्स होते थे वो ज़्यादातर जो है प्रोज में बोलते थे। किंग लियर में एडगर एक ऐसा करेक्टर है, जब वो टॉम के रूप में होता है तो वो प्रोज में बोलता है, और जब वो एडगर के रूप में होता है, रॉयल करेक्टर के रूप में होता है, तो वो वर्स में बोलता है। सोर्स के तौर पे किंग लियर से लिया गया है द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जो रैफेल हॉलिंशेड ने पब्लिश करी थी 1587 में। लियर की स्टोरी का जिक्र हमें एडमंड स्पेंसर की एपिक पोएम फेरी क्वीन में भी मिलता है, जिसमें कॉर्डेलिया सुसाइड कर लेती है हैंगिंग से। ग्लॉस्टर का प्लॉट का जिक्र हमें सर फिलिप सिडनी की पोएम आर्केडिया में मिलता है। अगर आप करेक्टर्स को ध्यान से पढ़ लें और फिर पूरी स्टोरी को सुन लें, इंपॉर्टेंट कोटेशंस को पढ़ लें, तो आपको दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल करेक्टर से ही पूरी स्टोरी को ध्यान रख सकते हैं, और इन करेक्टर्स में कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ड्रामेटिस पर्सोना करेक्टर्स। लियर किंग ऑफ ब्रिटेन, वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को 3 डॉटर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, लेकिन बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी को 2 एल्डर डॉटर्स के बीच में ही बांटते हैं, क्योंकि सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया उनकी चापलूसी नहीं करती और उसे देश निकाला दे देते हैं। गॉन्डिल सबसे बड़ी डॉटर है, लियर्स रुथलेस ओल्डेस्ट डॉटर, और ये एल्बनी की वाइफ है। रीगन सेकंड डॉटर है। रीगन गॉन्डिल का साथ देती है अपने फादर के खिलाफ लड़ाई में। कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है। इसको फादर जो है वो डिसऑन देश निकाला दे देते हैं, क्योंकि ये अपने फादर की चापलूसी करने से मना कर देती है। ड्यूक ऑफ एल्बनी गॉन्डिल का हस्बैंड है। एल्बनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरुआत और आखिर में बिल्कुल बदल जाता है। जब एल्बनी को पता लगता है कि गॉन्डिल और रीगन जो है उन्होंने अपने फादर से बुरा व्यवहार करा है, तो वो डिसाइड करता है वो किंग लियर का साथ देगा। वो एडगर की मदद करता है एडमंड को मारने में, और जो कुछ गलत हुआ है प्ले के आखिर में उसको वो सही करने की कोशिश करता है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल रीगन का ब्रूटल हस्बैंड है। कॉर्नवेल ग्लॉस्टर को टॉर्चर करता है और उन्हें अंधा कर देता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो गॉन्डेल, रीगन और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल जो वो बैड कैरेक्टर्स हैं। फूल लियर जेस्टर, वो कमेंट करता है जो किंग लियर कर रहे हैं या गलत डिसीजन ले रहे हैं। अर्ल ऑफ कैंट कैस एक ही कैरेक्टर है, लियर का लॉयल फ्रेंड है। ऑल्दो बैनिस्ड कैंट डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज केस इन एन एफर्ट टू स्टे क्लोज टू हिज किंग, तो किंग के पास रहना चाहते हैं तो ये भेष बदल के किंग के पास रहते हैं। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर लियर के लॉयल फ्रेंड है। एडगर पुअर टॉम ग्लॉस्टर का बड़ा बेटा है, लेजिटिमेट एयर है, और ये पुअर टॉम का रूप बदल के रहता है बेडलम बैगर का। एडमंड ग्लॉस्टर का छोटा बेटा, इलेजिटिमेट सन है, ही डाइज इन एंड। ऑसवेल्ड ग्लॉस्टर का स्टीवर्ड है, प्रबंधक। किंग ऑफ फ्रांस ये कॉर्डेलिया से मैरिज करते हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो एडमंड और ऑसवर्ल्ड ये बैड कैरेक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट।
द सीन ओपन्स इन किंग लियर्स पैलेस। किंग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी किंगडम को 3 डॉटर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। सेकंड प्लॉट है ग्लॉस्टर का। उनके 2 बेटे हैं, एडगर बड़ा बेटा है, लेजिटिमेट हेयर है, और छोटा बेटा एडमंड इलिजिटिमेट है। गॉनेल और रीगन जो किंग लियर की बड़ी डॉटर्स हैं, वो अपने फादर से झूठ बोलती हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। कॉर्डेलिया सच बोलती है, वो कहती है कि वो उतना ही अपने फादर से प्यार करती है जितना कि एक डॉटर को करना चाहिए। वो कहती है, माई हार्ट इन टू माई माउथ, आई लव योर मैजेस्टी। मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ आपसे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नॉर मोर नॉर लेस। जितना मुझे प्यार करना चाहिए उतना ही मैं आपसे करती हूँ, ना कम ना ज़्यादा। लियर कॉर्डेलिया को देश निकाला दे देते हैं और वो कहते हैं, अ स्ट्रेंजर टू माई हार्ट एंड मी। तुम अब बिल्कुल स्ट्रेंजर हो मेरे हार्ट से। कैंट मना करते हैं। गुस्से में किंग लियर उसको भी देश निकाला दे देते हैं। किंग ऑफ फ्रांस एंड ड्यूक ऑफ बर्गंडी आर सूटर्स फॉर कॉर्डेलियाज हैंड इन मैरिज। तो कॉर्डेलिया के यहाँ मैरिज होनी है और 2 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कॉर्डेलिया के बारे में बताया जाता है कि उसको अब कोई डाउरी नहीं मिलेगी, तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी वो मना कर देते हैं मैरिज करने से। वो कहते हैं, अ वाइफ विदाउट अ डाउरी इज ऑफ नो यूज। जबकि जो किंग ऑफ फ्रांस वो कहते हैं, कॉर्डेलिया इज अ प्राइज, वो एक प्राइज की तरह, चाहे उन्हें कोई डाउरी ना मिले। और इस तरीके से जो किंग ऑफ फ्रांस हैं वो कॉर्डेलिया से मैरिज करते हैं। एडमंड की सॉलिलोकी से हमें पता लगता है कि वो अपने बड़े भाई एडगर के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। वो एक फॉर्ज्ड लेटर, नकली लेटर लिखता है जिसमें एडगर ने उससे सलाह दी है कि वो फादर का मर्डर कर दे। गॉन्डिल ऑसवेल्ड को ऑर्डर देती है कि वो फादर किंग लियर के साथ में बुरा बर्ताव करे और उनको नज़रअंदाज करे, वियरी नेग्लिजेंस। वो नहीं चाहती कि किंग लियर उसके यहाँ पे रहें, और अगर वो खुश रहेंगे नहीं रहेंगे तो वो जो दूसरी डॉटर रीगन उसके यहाँ चले जाएंगे। कैंट जिनको देश निकाला दिया हुआ था किंग लियर के द्वारा, वो कैस के रूप में आते हैं और किंग लियर की सेवा करने लगते हैं। गॉनरिल अपने फादर से कहती है कि किंग लियर अपने जो सेवक हैं, नाइट्स हैं, उनकी संख्या में कमी करे, क्योंकि पूरे समय ये नाइट्स पैलेस में रहते हैं और पूरे पैलेस में उथल पुथल रहती है। किंग गुस्सा हो जाते हैं, मना कर देते हैं ऐसा करने से, और वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी डॉटर रीगन के यहाँ चले जाएंगे। एक्ट सेकंड, एडमंड अपने फादर ग्लॉस्टर से कहता है कि उसको घायल करा है बड़े भाई एडगर ने, क्योंकि उसने साथ नहीं दिया फादर का मर्डर करने में। वो ये भी कहता है कि एडगर ने उसे अनपजेसिंग बास्टर्ड कहा। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, किसने कहा और किसके लिए कहा। ग्लॉस्टर प्रॉमिस करते हैं कि वो एडमंड को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। रीगन और कॉर्नवेल ग्लॉस्टर के कैसल में आते हैं। रीगन और कॉर्नवेल जो है वो किंग लियर से बात नहीं करना चाहते, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। कैंट और ऑसवेल्ड, उनके हाथ में अलग अलग लेटर्स हैं, वो भी ग्लॉस्टर के कैसल में आते हैं और उनका सामना एक दूसरे से हो जाता है। यहाँ पर उनके बीच में लड़ाई होती है जिसमें कैंट जो है वो ऑसवेल्ड को पीट देता है, जिस वजह से कैंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में ग्लॉस्टर जो उसे रिलीज़ करवाते हैं। लियर और उनके जो नाइट्स है वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं और किंग लियर बहुत गुस्सा होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि उनके सेवक को गिरफ्तार कर लिया। वो रीगन से इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन रीगन और कॉर्नवेल उनसे बात करने से मना कर देते हैं। किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि क्योंकि उन्होंने कैसे अपनी जो प्रॉपर्टी वो केवल 2 ही डॉटर्स के बीच में डिवाइड कर दी। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी दोनों डॉटर्स के पास नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें जंगल में रहना पड़े, खुले आसमान के नीचे, या ज़रूरत पड़ी तो वो फ्रांस कॉर्डेलिया के पास चले जाएंगे, लेकिन अपनी जो बड़ी बेटियां उनके पास नहीं रहेंगी। एक्ट थर्ड, कैंट इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करते हैं कि किंग ऑफ फ्रांस किंग लियर के वास्ते इंग्लैंड पे अटैक कर रहे हैं। कैंट मैसेंजर को एक रिंग भी देते हैं कि वो कॉर्डेलिया को दे दे। लियर जंगल में है, बहुत पछतावा हो रहा है जो कुछ उन्होंने गलत करा है। वो कहते हैं, आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग। मैं वो आदमी हूँ जिसने बहुत बुरा करा है। वो पागलपन का शिकार होते आ रहे हैं। अब ये सब लोग बाहर हैं एक झोपड़ी के। फूल जो है वो झोपड़ी होवल के अंदर जाता है और भागता हुआ आता है होवल से। वो कहता है कि एक स्पिरिट, भूत जो है उसने कब्जा कर लिया है झोपड़ी पे। ये स्पिरिट और कोई नहीं, एडगर है, जो कि पुअर टॉम, भिखारी का रूप धरे हुए है। एडगर कहता है बाहर आकर, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन। कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पे इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पागल होने का नाटक कर रहा है, कोई उसे गिरफ्तार ना कर पाए। एडमंड अपने फादर ग्लॉस्टर को धोखा दे देता है और जो इन्फॉर्मेशन है कि फ्रांस जो है वो अटैक कर रहा है इंग्लैंड पर, जैसा कि उसके फादर ने बताया था, वो जो दोनों डॉटर्स हैं किंग लियर की, गॉन्डिल और रीगन, उनको बतला देता है। इनाम के तौर पर एडमंड जो है उसे ग्लॉस्टर का टाइटल और ज़मीन मिल जाती है। ग्लॉस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कॉर्नवेल ग्लॉस्टर की आइज जो है फोड़ देता है। एक्ट फोर्थ, ग्लॉस्टर ब्लाइंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इधर उधर घूम रहा है। वो कहता है एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, जैसे एक शरारती बच्चों के हाथों में फ्लाइज होती है उसी तरीके से हम भगवान के हाथों की कठपुतली हैं, वो हमें मारते हैं अपने आनंद के लिए। ग्लॉस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कर लेगा डॉवर क्लिफ से कूदकर, और वो अपने बड़े बेटे एडगर से मिलता है, उसे पहचान नहीं पाता और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे चट्टान क्लिफ पे ले जाए। ग्लॉस्टर क्लिफ से कूद जाता है लेकिन उसकी डेथ नहीं होती। ग्लॉस्टर डिसाइड करता है वो जिंदा रहे चाहे उसे कितनी भी पीड़ा का एफ्लिक्शन का सामना करना पड़े। ऑसवेल्ड यहाँ पे गॉनरिल और एडमंड को बताता है कि एल्बनी बिल्कुल बदल चुका है। ऑसवेल्ड जो कि प्रबंधक है वो कहता है कि एल्बनी बहुत खुश हुआ जब उसे पता लगा कि फ्रांस अटैक कर रहा है, और बहुत दुखी हुआ जब उसे ये पता लगा कि एडमंड को जो है ड्यूक बना दिया गया है। गॉनरिल ऑर्डर देती है कि वो आर्मी को खुद लीड करेगी, और गॉनरिल जो है वो एडमंड के प्रति अब अट्रैक्शन महसूस करती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है एल्बनी वो अब उसके साथ नहीं है। एल्बनी गॉनरिल और रीगन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने अपने फादर के साथ में बुरा बर्ताव करा है लाइक टाइगर्स। तभी एक मैसेंजर आता है और वो बतलाता है कि कॉर्नवेल जब वो ग्लॉस्टर को टॉर्चर कर रहा था और ब्लाइंड कर रहा था उस समय ग्लॉस्टर के एक सेवक ने कॉर्नवेल पर अटैक कर दिया और इस वजह से कॉर्नवेल की डेथ हो गई। कॉर्डेलिया फ्रेंच आर्मी को लीड कर रही है किंग लियर के वास्ते। रीगन ऑसवेल्ड को बताती है कि एडमंड को अब उसके लिए रखा जाए क्योंकि अब वो विडो हो चुकी है। तो एडमंड जो है वो गॉनरिल और रीगन दोनों बहनों जो हैं वो उसके प्रति अब अट्रैक्शन महसूस कर रही हैं। एडगर ऑसवेल्ड को मार देता है। एक्ट फिफ्थ, रीगन एडमंड एंड दियर आर्मी गैदर नियर डॉवर, गॉनरिल एंड एल्बनी एंटर। यहाँ पे एल्बन कहता है उसने डिसाइड करा है कि वो इंग्लैंड को डिफेंड करेगा क्योंकि एक बाहरी आर्मी अटैक कर रही है। एडगर जो कि पुअर टॉम के रूम में है वो आता है और एल्बनी को एक लेटर देता है जो कि उसे ऑसवेल्ड की बॉडी से मिला था। इस लेटर में गॉनरिल ने कहा था कि एडमंड जो है वो उसके हस्बैंड एल्बनी का मर्डर कर दे। तो एल्बनी जब इस लेटर को पढ़ता है तो वो डिसाइड करता है कि वो किंग लियर की मदद करेगा। लड़ाई छिड़ चुकी थी और इस लड़ाई में कॉर्डेलिया की हार हो जाती है। किंग लियर और कॉर्डेलिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एल्बनी ऑर्डर्ड एडमंड एंड गॉनरिल टू बी अरेस्टेड फॉर ट्रेजन। एल्बनी लेटर को दिखाता है, गॉनरिल लेटर को देखकर डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। एडगर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है और अपने भाई एडमंड को बताता है कि ग्लॉस्टर की डेथ हो गई है। गॉनरिल स्टेप कर लेती है अपने आप को और सुसाइड कर लेती है, और वो स्वीकार करती है मरने से पहले कि उसने रीगन को भी जहर दे दिया है। तो इस तरीके से गॉनरिल और रीगन की डेथ हो जाती है। एल्बनी को तभी पता लगता है कि गॉनरिल ने प्लान किया था कि वो किंग लियर और कॉर्डेलिया का भी मर्डर करवा दे। वो ऑर्डर देता है कि जल्दी से किंग लियर और कॉर्डेलिया को लाया जाए सेफली, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। किंग लियर वहाँ पर आते हैं, कॉर्डेलिया मर चुकी है उनके हाथों में। किंग लियर कहते हैं डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर, और इसके बाद में किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। एडमंड ऑल्सो डाइज ऑफ वुंड। एल्बनी इन्फॉर्म्स कैंट एंड एडगर दैट दे विल रूल द किंगडम टुगेदर, लेकिन कैंट मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि लियर उनका मास्टर की डेथ हो गई है तो शायद अब वो भी जिंदा ना रहे और वो भी अब मर जाएगा। एडगर आखिरी वर्ड कहता है इस प्ले के, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न मोस्ट, वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बतलाए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में एक बार और बताना चाहूँगा। फर्स्ट, व्हेन रीगन एंड कॉर्नवेल हियर दैट लियर इज कमिंग टू विजिट देम वेयर डू दे गो। जब रीगन और कॉर्नवेल को पता लगता है कि लियर उनके यहाँ आ रहा है तो वो कहाँ चले आते हैं? तो रीगन और कॉर्नवेल जो है वो ग्लॉस्टर के कैसल में चले आते हैं। सेकंड, व्हेन लियर टेल्स रीगन दैट गॉनरिल हैज़ रॉन्ग्ड हिम। जब लियर रीगन से कहते हैं कि गॉनरिल ने उनके साथ में बुरा बर्ताव करा है तो रीगन अपने फादर से क्या करने की सलाह देती है। रीगन एडवाइस देती है अपने फादर को कि वो गॉनरिल के पास जाएं और उससे क्षमा मांगें। थर्ड, whom does लियर मीट लिविंग इन a लिटिल hovel ऑन द हीथ। होवल झोंपड़ी। लियर किससे मिलते हैं झोंपड़ी में, हीथ में? तो वो मिलते हैं एडगर डिस्गाइज जो कि भेष बदला हुआ है पुअर टॉम का। फोर्थ, वॉट हैपन्स टू कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? उसको फांसी दे दी जाती है प्रिजन में। फिफ्थ, वेयर इज द प्ले किंग लियर सेट।
किंग लियर सेट है एशियन ब्रिटेन में, और ये क्रिश्चियनिटी की जो आने के से पहले की कहानी है। ये कहानी फिक्शनल है, कोई रियलिस्टिक नहीं है, ये कोई हिस्टोरिकल प्ले नहीं है। 6, हाउ इज़ द किंग्स माइंड अफेक्टेड। जो कुछ किंग लियर ने करा था उसके बाद में उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो जंगल में रहना शुरू करता है। तो वो क्या होता है उनके साथ में, वो पागलपन का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करा दी हैं, फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गई है तो वो मैं आगे के वीडियोज़ में कवर करता हूँ।